vocabulary and today I'm here with vocabulary lesson series और ये इन सीरीज का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। इन सीरीज में हम बिल्कुल एक्सक्लूसिवली यूज्ड वोकैबुलरीज पढ़ेंगे जो हमारे कन्वर्सेशन में बहुत काम आने वाली हैं। सिर्फ कन्वर्सेशन में ही नहीं, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वोकैब्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। So let's get started with the very first vocabulary, that is grandly. Grandly means शान से, धूमधाम से। कोई भी काम आप बहुत शान से कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, बहुत अच्छी गैदरिंग के साथ कर रहे हैं, तो that is called grandly. In a very grand and a very attractive way, right? So let's take an example. He announced grandly that he was getting married. It means उसने बहुत शान से, बहुत धूमधाम से, एक भव्य घोषणा के साथ ये बताया कि he is getting married. वो शादी कर रहा है, right? Our next vocabulary is effectively. Effectively means प्रभावी रूप से। जब आप कोई भी काम करते हैं बहुत सक्सेसफुल वे में, बहुत फ्रूटफुल मैनर में, so that is called effectively. जिस काम का लोगों पर या कोई भी चीज पर प्रभाव पड़ता है, so that work is called effective work, right? So now let's take an example. He is a good orator and my mother told me that he delivers his speech effectively. That means वो एक अच्छा वक्ता है। गुड ओरेटर का मतलब होता है जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो एक अच्छा वक्ता है और मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि वो अपनी स्पीच बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रभावी रूप से देता है। सो टिल नाउ आपने ये दो वर्ड्स पढ़े, ग्रैंडली एंड इफेक्टिवली, एंड आपने देखा होगा कि हमने कई बार अपनी रीडिंग में जब हम कोई लिटरेचर पढ़े हैं, कोई मैगजीन पढ़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो हमने ये वर्ड्स कॉमनली पढ़े हैं, राइट? और आगे भी आप ऐसे ही वर्ड्स जो कि बहुत जनरली, बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, आप ऐसे ही वर्ड्स पढ़ेंगे दैट आर यूज्ड इन आवर कन्वर्सेशंस, दैट आर यूज्ड इन मैनी प्लेटफॉर्म्स। Now our next vocabulary is generally. Generally, commonly, usually, normally, आपने ये वर्ड्स सुने होंगे। इसका मतलब होता है आम तौर पर। Usually, whatever you do, आम तौर पर आप जो भी काम करते हैं उसमें आप generally भी यूज कर सकते हैं, commonly भी यूज कर सकते हैं, normally भी यूज कर सकते हैं। So let's take an example. I generally give cold shoulders to negative people. It means कि मैं अक्सर आमतौर पर नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज कर देता हूं। सो गिव कोल्ड शोल्डर्स मीन्स नजरअंदाज करना, नेगेटिव पीपल मीन्स नकारात्मक लोग, राइट? जो कि पॉजिटिव नहीं सोचते, ऑब्वियसली। नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बिजार। कोई भी चीज जो कि विचित्र है, जो अनोखी है, अनोखी का मतलब ये होता है जो कि कॉमनली आपने नहीं देखी हो, दैट इज अनयूजुअल। अ थिंग दैट इज अनयूजुअल, दैट इज विचित्र। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. The book that he lent me is really bizarre. That means वो किताब जो कि उसने मुझे दी है वो बिल्कुल विचित्र है, अनोखी है, यूनिक है। मैंने ऐसी कभी बुक देखी ही नहीं। कभी कभार हम ऐसी चीजें देखते हैं जो कि बिल्कुल अनोखी होती हैं, तो हम ये वोकैबुलरी वहाँ यूज कर सकते हैं। Now our next vocabulary is trickery. It means ठगी, फरेब, छल, कपट। आपने ये कॉमनली वर्ड सुने ही होंगे। अ ट्रिक दैट इज यूज टू डिसीव, मतलब किसी को धोखा देने के लिए बेईमानी के तरीकों का उपयोग करना ताकि जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है? तो अब हम इस वोकैबुलरी को अपने एक सेंटेंस में यूज कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेनी फ्रॉड कंपनीज यूज वेरियस सॉर्ट ऑफ ट्रिकरी टू अर्न मनी। दैट मीन्स कई धोखेबाज कंपनी पैसे कमाने के लिए तरह तरह के छल करती हैं, लोगों को तरह तरह से ठगने की कोशिश करती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अप्रोर। अप्रोर का मतलब है हंगामा मचाना, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, इस वोकैबुलरी को भी हम अपने एक सेंटेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टाउन इज इन अप्रोर ओवर द डिस्प्यूट। इट मीन्स विवाद को लेकर शहर में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज appalling. Appalling मीन्स भयावह, डरावना। कोई भी चीज जिससे आपको डर लगता है, दैट इज वेरी टेरिफाइंग, बहुत हॉरिफाइंग है, बहुत डरावनी है, तो उसे आप appalling कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, he went to see an appalling movie. That means वो एक डरावनी मूवी देखने गया। तो आप इस वर्ड को नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि I love to see appalling movies. मुझे डरावनी मूवीज देखने का बहुत शौक है। Now
Now our next vocabulary is accommodation. Accommodation means आवास. आवास का मतलब है जो जगह रहने के लिए बनी है, right? That is the place that is meant to live. The place to live. Now let's take an example. His company is providing him food and accommodation. So कई बार क्या होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कुछ पर्क्स, अमेनिटीज, कुछ फैसिलिटीज अपनी तरफ से देते हैं. So इस सेंटेंस में भी सेम चीज है. इस सेंटेंस का मतलब है उसकी कंपनी उसे भोजन और आवास प्रदान कर रही है. मीन्स अपनी तरफ से वो फूड एंड अकोमोडेशन, दैट इज रहने की जगह और खाना पीना, ये अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है. Now our next vocabulary is vulnerable. Vulnerable means असुरक्षित. असुरक्षित का मतलब है जिस जगह सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा का वहां अभाव है. So it means when you are not safe and possible of being attacked. इसका मतलब है जब कभी आप सेफ नहीं होते, जब कभी भी आप पे परेशानी आ सकती है, that means you are vulnerable. ठीक है, उस टाइम पे आप असुरक्षित हैं. Now here I have taken two examples. Now the first one is I felt very vulnerable. It means मैंने खुद को बहुत असुरक्षित महसूस किया. I felt very vulnerable. Now our second example is hippos are vulnerable to drought. इसका मतलब ये है hippos जो होते हैं, hippopotamus जो होते हैं, वो सूखे से, सूखा क्या होता है, ड्रॉट हो जाता है, डेजर्ट्स में सूखा पड़ता है, राइट? तो हिप्पोज आर वल्नरेबल टू ड्रॉट. इसका मतलब यह है कि हिप्पोपोटामस जो हैं वो सूखे से असुरक्षित हैं. मतलब अगर किसी जगह सूखा पड़ रहा है तो ऐसी जगह हिप्पोज के लिए बहुत ही अनसेफ है. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज एग्रेंडाइज. सो एग्रेंडाइज मीन्स ख्याति बढ़ाना. ख्याति बढ़ाना का मतलब यह है टू इंक्रीज द पावर, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. All he desired was to aggrandize his business. इसका मतलब यह है वो बस अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था. Now the next vocabulary is bowdlerize. इसका मतलब ये होता है कि अपशोधन करना. अपशोधन करना मतलब remove improper offensive material. इसका मतलब ये है कभी भी आप कोई स्पीच शेयर कर रहे हो, किसी पब्लिक गैदरिंग में आप अपना आर्टिकल वगैरह प्रेजेंट कर रहे हो, या कोई मूवी है या कोई स्क्रिप्ट है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए कि जो कि ऑफेंसिव हो, जो कि वल्गर हो. सो बाउडलराइजिंग मीन्स कोई भी वल्गैरिटी, कोई भी गंदी गलत चीज़ें अगर किसी भी चीज़ में होती हैं तो उसका रिमूवल बाउडलराइजिंग कहलाता है. Now let's take an example. That movie has been bowdlerized. इसका मतलब है उस मूवी का अपशोधन किया गया है, मतलब उस मूवी में से सारा इम्प्रॉपर मटेरियल निकाल दिया गया है, कट कर दिया गया है. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. Just slightly bowdlerize your speech because it should not be upsetting to the listeners. इसका मतलब ये है अपने भाषण में थोड़ा सा अपशोधन करो, इसमें जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं उनको रिमूव करो, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें ये चीज़ें परेशान नहीं करनी चाहिए. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ऑनरस. ऑनरस का मतलब होता है कठिन. कोई भी चीज़ डिफिकल्ट है, कोई भी टास्क डिफिकल्ट है तो आप उसे ऑनरस कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग केयर ऑफ अ पेट इज एन ऑनरस टास्क. दैट मीन्स पालतू जानवर की देखभाल करना एक कठिन कार्य है. तो अगर आप कोई भी टास्क को डिफिकल्ट समझते हैं, जो कि आपके लिए कठिन है, तो आप वहाँ ये वर्ड यूज कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज फूल हार्डीनेस. इसका मतलब होता है फुलिशनेस, मूर्खता. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वी लूज दैट मैच बिकॉज ऑफ हिज फूल हार्डीनेस. इसका मतलब ये है कि उसकी मूर्खता की वजह से हम वो मैच हार गए. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज टम्फरी. इट मीन्स घटिया चीज. कोई भी चीज जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है बट दैट इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू. ठीक है, बहुत घटिया और बहुत बकवास चीज है. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द थिंग यू बॉट फॉर हिम एज अ प्रेजेंट वॉज टम्फरी. इट मीन्स जो चीज तुम उसके लिए लेके आए थे तोहफे के रूप में देने के लिए, तो वो चीज बिल्कुल घटिया थी. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज लेंड एन ईयर. लेंड एन ईयर का मतलब ये होता है ध्यान देना. कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छे से, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग इट अटेंटिवली, दैट मीन्स यू हैव लेंड एन ईयर, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. He did not lend an ear to my long list of difficulties.
इट मीन्स उसने मेरी इतनी सारी मुश्किलों को, मेरी मुश्किलों की जो लंबी सूची जो मैं उसे सुना रहा था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने वो सुना नहीं. He did not lend an ear to my long list of difficulties. Now our next vocabulary is hindrance. Hindrance means बाधा. कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बैरियर अगर बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ ही कैन मेक हिज ओन वेबसाइट विदाउट एनी हिंड्रेंस. इसका मतलब ये है कि अब वो बिना किसी बाधा के अपनी खुद की वेबसाइट बना सकता है. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इंटैरोगेट. इंटैरोगेट मीन्स पूछताछ करना, पुटिंग क्वेश्चंस. लाइक पुलिस करती है, पूछताछ करती है, दे पुट क्वेश्चंस, तो दैट इज कॉल्ड इंटैरोगेट. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. Cops are interrogating the employees of the company. That means पुलिस कंपनी के एम्प्लॉय से पूछताछ करेंगे, राइट. कॉप्स का मतलब होता है पुलिस एंड इंटैरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना. नाउ द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज हेफ्टी. हेफ्टी का मतलब होता है शक्तिशाली. अब आप किसी को शक्तिशाली कहते हैं, मतलब ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज पावरफुल, राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Those hefty men were carrying swords with them. It means वो शक्तिशाली लोग अपने साथ तलवारें लेके जा रहे थे. Now our next vocabulary is amplify. Amplify का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है. To increase the strength, to increase the sound. Now let's take an example. You must amplify your effort by working hard. अब यहाँ क्या amplify हो रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है? एफर्ट की बात हो रही है, राइट. सो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये है, आपको अधिक मेहनत करके अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा. नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी इज देवुआ. इसकी प्रोनाउंसिएशन है देवुआ, राइट. सो इसका मतलब ये होता है कर्तव्य, धर्म. धर्म क्या होता है? आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू हैव डन योर देवुआ राइट वेल. इट मीन्स तुमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है. Now the next vocabulary is elated. Elated means बहुत खुश होना, बहुत हैप्पी होना. अब हम इस वर्ड को अपने एक एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं. The prince was greatly elated by the success. इसका मतलब ये है कि राजकुमार सफलता से बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ. Now our next vocabulary is plea. Plea word आपने न्यूज़पेपर में बहुत कॉमनली पढ़ा होगा. सो प्ली का मतलब होता है याचिका, या आप इसे रिक्वेस्ट भी कहते हैं, राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. थीफ सेंटेंस प्ली इज रिजेक्टेड. इट मीन्स चोर की सजा याचिका खारिज हो गई है. नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अर्ज. अर्ज का मतलब होता है इच्छा करना, डिजायर करना, विश, राइट. जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिज़ायर रखते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं उस चीज़ के बारे में, दैट इज़ यू हैव द अर्ज फॉर दैट थिंग, ठीक है. सो लेट्स मेक एन एग्जाम्पल. ही हैज़ एन अर्ज टू बिकम एन IAS ऑफिसर. इट मीन्स उसकी IAS ऑफिसर बनने की बहुत इच्छा है. नाउ द सेकेंड लास्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज लेमैन. लेमैन मीन्स आम आदमी. आम आदमी का मतलब ये होता है कॉमन मैन, right. Now let's make an example. Only a layman can bring revolution in the country. It means केवल एक आम आदमी ही देश में क्रांति ला सकता है, देश में बदलाव ला सकता है. Now the last vocabulary of this chapter is ambience. Ambience means माहौल, aura, क्लाइमेट. आप कई सारे वर्ड्स इसके लिए यूज करते हैं. सो माहौल, आप जिस माहौल में रहते हैं बहुत मैटर करता है. एम्बियंस matters a lot actually. So let's make an example. That restaurant in our city has a pleasant ambience. It means हमारे शहर में जो वो रेस्टोरेंट है उसमें एक बहुत ही सुखद माहौल है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा ऑरा है. सो गाइज, आई होप आपको ये वोकैब्स अच्छे से समझ में आई हैं एंड दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू यूज दीज वोकैब्स. आप इन वोकैब्स को अच्छे से लिखिए, मीनिंग्स के साथ प्रैक्टिस करिए, यूज इट मोर एंड मोर, एंड देयर इज अ टास्क फॉर यू ऑल. In today's chapter, which one is your favorite vocabulary? Let me know in the comment section below. I'll be reading all the comments. And if you have any query, let us know in the comment section below. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.